वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं से कुना बताती हूँ। आज हम देखने वाले हैं भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है उनके बारे में। ठीक है। वैसे मोस्टली क्वेश्चन ये आता है कि भारत में जो जैसे पलामू जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है। हालांकि थोड़ा हटके भी क्वेश्चन आते हैं कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट हो गया। ठीक। और भी थोड़ा हटके आ जाते हैं, जैसे एक सींग वाले जो सांड है, गैंडा है, उसका राष्ट्रीय उद्यान किधर है। ठीक। शेर का कहाँ है। ठीक। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम उन्हीं सबको देखने वाले हैं। तो ये है कुछ राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद में अभी और नेक्स्ट आगे आएंगे। तो पहले हम इनको पढ़ने के पहले इनका देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान वगैरह होते कहाँ क्या है। तो टोटल 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं नेशनल पार्क, दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तीसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है। तो एक एक करके देखते हैं इनमें अंतर क्या है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है, जीव जंतु वनस्पति ऐतिहासिक वस्तुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र है जहां वे स्वतंत्र रूप से रह सकें। ठीक। इसमें क्या है, कई चीजें पूरा पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसका ही ध्यान में रखा जाता है। ठीक। इसके जो नियम होते हैं, नेशनल जो पार्क होता है काफी सख्त होते हैं। इसमें जो घूमने जाते हैं टूर ट्रैवल वगैरह करने के लिए उस पर प्रतिबंध होता है। शिकार पर तो सभी पर प्रतिबंध है। भारत सरकार ने शिकार पर तो प्रतिबंध पूरी तरह से लगाया ही हुआ है, वो तीनों पर ही है। ठीक है। और बाकी जो चराई वगैरह कर लेते थे वो भी चीज इसमें नहीं होती, ना तो चराई वगैरह ना ही कोई टूर ट्रैवल इसमें कर सकते। अब बात करें कितने हैं ये, तो पूरे भारत में 108 है। वैसे 105 थे, 104 105, अब बढ़ के वो 2023 में 108 हो गए हैं। क्वेश्चन अभी ये भी आया था कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो वो एमपी में है जिसमें सबसे ज्यादा 11 हैं। 11 अकेले मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। अब नेक्स्ट है वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्या होता है, उसे थोड़ा इसमें छूट ज्यादा होती है। इसमें क्या है, कोई विशिष्ट प्रजाति हो, उसमें क्या था पूरा पारिस्थितिक तंत्र, जीव जंतु होगी, वनस्पति भी होगी, और भी उसमें आरक्षित जो ऐतिहासिक चीजें उन सबके लिए हो गया। इसमें क्या है, कोई विशिष्ट प्रजाति किसी, जैसे शेर के लिए अपना एक अलग बना दिया। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शेर की अलग होगी, गैंडे के लिए अपनी अलग होगी, इस तरह की सेपरेट विशिष्ट प्रजाति के लिए आरक्षित वन हो गया। मतलब जो कोई वन है, किसी कोई जानवर वगैरह किसी निश्चित क्षेत्र में रह रहे हैं और कहीं नहीं पाए जाते, तो उस चीज को उन्हीं जानवरों के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। ठीक। तो ये कैसे प्राकृतिक आवास हो गया, मतलब जहां वो रहते हैं वो कहीं और नहीं पाए जाते और उसी जगह पाए जाते हैं, थोड़ा कम संख्या में है, तो उनका वही प्राकृतिक आवास बनाया दिया जाता है और उसमें वही जो वन वगैरह होता है उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। इसमें थोड़े नियम इसके कम सख्त होते हैं, उसमें बहुत हार्ड होते हैं, पर इसमें टू ट्रैवल कर सकते हैं लोग, जैसे जाते हैं घूमने के लिए तो घूमने जा सकते हैं। और जो चराई वगैरह चरवाए होते हैं वो उनमें चरवाए का काम, चराई वगैरह करवा सकते हैं अपने जानवरों के लिए। टोटल भारत में है ये 532, और सबसे ज्यादा जो है वो अंडमान और निकोबार जो हमारा आइलैंड है उसमें सबसे ज्यादा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है जो कि 94 है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान निकोबार में 94 है, और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क वो है एमपी में, महाराष्ट्र में, वो मध्य प्रदेश में 11 है। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था पिछली बार, एमपी में 11 राष्ट्रीय नेशनल पार्क का, और टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 532 भारत में। अब नेक्स्ट देखते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या होते हैं। तो विशिष्ट क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, ठीक है, कई चीजें आ रही हैं इसमें, वो केवल एक विशिष्ट प्रजाति के लिए था, ये कई चीजों के लिए कुछ कुछ इसकी तरह है। ठीक है। पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और आदिवासी, ये इसके लिए मेन है। हम देखते हैं कहीं कहीं छत्तीसगढ़ झारखंड वगैरह में आदिवासी वगैरह रहते हैं, तो हम लोग उनको डिस्टर्ब ना हो तो उनको हम वहीं उस जगह को थोड़ा आरक्षित कर देते हैं कि बाकी लोग उनको डिस्टर्ब ना करें। तो जो आदिवासी वगैरह होते हैं वो अपने पारंपरिक ढंग से जीवन यापन कर सके, तो इसलिए वो क्षेत्र आरक्षित कर दिया जाता है। उस क्षेत्र में जो अमूमन जो आवागमन होता है उसको बैन कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में ऐसे टोटल 18 हैं, और ये जो 18 घोषित किए गए ये यूनेस्को के द्वारा किए हुए हैं। ठीक है। तो ये हो गया इनका कॉमन डेफिनेशन वगैरह। ठीक है। हालांकि इसमें ये डेफिनेशन नहीं आती, इसमें केवल ये आता है कुल कितने हैं और सबसे ज्यादा कहाँ है। ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल कितनी है, सबसे ज्यादा कहाँ है, और बायोस्फीयर रिजर्व कुल कितने हैं और किसके द्वारा ये स्थापित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन केवल इन्हीं से ही आता है जिसमें मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है ना।
बाकी डेफिनेशन वगैरह तो पूछी जाती है, क्योंकि एमसीक्यू बेस का क्वेश्चन वो पेपर होता है। अब देखते हैं किस राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह, इनको हम एक पोयम के माध्यम से करेंगे। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हमें ले दे के इस पोयम को करना है। चाहे इस पोयम को याद करने में 1 घंटा लग जाए, ठीक है, थोड़ी सी और है, वो एक में आ नहीं पाई है, 4-5 और रह गए। तो पूरी पोयम को वैसे ये खिंच के 20 या आधे घंटे में हो जानी है, ये अगर करते हो तो आधे घंटे में एक पोयम याद हो जाएगी, ये ज्यादा भी बड़ी नहीं है। आधे घंटे खिंच के अगर एक दिन भी लगता तो भी इसको आराम से कर लेना है। तो देखते हैं, पोयम से ही देखते हैं। असम, पोयम पहले पूरी पढ़ लेते हैं। असम चल दिए काजी मानस, तमिल गंडी बन गए मृदु वेदांग, झारखंड जाकर पला हजारी, केवल रणदाना ने किया राज, किस्तों में जम्मू जाकर लाया चिंगम सलीम, पर गुजरात में गिर गई, देखो देखो चील नंद की सिम लेकर उड़ गई, किसने बांध के मध्य से बोला काना, तंसा पेच फंसाकर बना महान, ये उत्तर सुन चंद्र प्रभु पीला दूध पीकर बोले, ये उत्तर सुन चंद्र प्रभु पीला दूध पीकर बोले, सुंदर है बंगाल के जलदा बक्सा, 100 में से बंदी बनकर नगर चल दिए तुंग भरा नाटक करने, तब आमला का तेल निकाल हार गए कैमूर सुल्तान। तुमने 36 इंद्र बादलों में उदय होते देखे होंगे पागल। ठीक है, तो इस तरह से ये पोयम है, इसको रट लेना है, ठीक है, याद कर लेना है। अब कैसे ये काम करी तो देखते हैं। असम से मतलब असम की बात चल रही है राज्य में। चल दिए काजी मानस, काजी से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस से मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तमिल गिंडी बन गए मृदु वेदांग, तो तमिल से तमिलनाडु हो गया, गिंडी से गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मृदु से मृदुमलाई और वेदांग से वेदांगल राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड जाकर पला हजारी, तो झारखंड से झारखंड राज्य होगा, जाकर पला हजारी, पला से पलामू और हजारी से हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है हजारीबाग वाला। केवल रणधाना ने किया राज, तो केवल से केवला देव हो गया, रणधाना से रणथंभौर और धाना से घाना पक्षी बिहार। ठीक है, रणधाना में 2 है, इससे रणथंभौर और घाना से घाना पक्षी बिहार, जो कि पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है। और केवल से केवला देव, किया राज, राज से राजस्थान, किस्तों में जम्मू जाकर लाए चिंगम सलीम, तो किस्तों से किस्तवाड़ा, जम्मू से जम्मू एंड कश्मीर जाकर लाए चिंगम सलीम, चिंगम से डचिंगम, सलीम से सलीम अली। ठीक है, याद देखते जाना है, नाम मैच होते हैं मोस्टली। पर गुजरात में गिर गई। ठीक है, तो गुजरात से गुजरात में, गिर से गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान काफी फेमस है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। देखो देखो चील नंद की सिम लेकर उड़ गई, उड़ से उड़ीसा, चील से चिल्का, नंद से नंदन कानन, सिम लेकर उड़ गई तो सिम से सिमलीपाल। किसने बांध के मध्य से बोला काना, तो मध्य मतलब मध्य प्रदेश में, किसने तो किसल काना। ठीक है, किसने से किसल राष्ट्रीय उद्यान, बांध के बांध से बांधवगढ़, मध्य से बोला काना, काना से काना राष्ट्रीय उद्यान। तंसा पेच फंसाकर बना महान, महान से महाराष्ट्र, तंसा से तंसा अभ्यारण्य, पेच से पेंच अभ्यारण्य। ये उत्तर सुन चंद्र प्रभु पीला दूध पीकर बोले, तो ये उत्तर सुन, उत्तर से उत्तर प्रदेश, उत्तर से 2 आ जाते हैं, उत्तराखंड भी होता है, तो ध्यान रखना ये उत्तर से उत्तर प्रदेश है, ना कि उत्तराखंड। ठीक है, सुन चंद्र प्रभु पीला दूध पीकर बोले, चंद्र प्रभु से चंद्र प्रभा हो गया। ठीक है, पीला से पीलीभीत, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, दूध पीकर बोले, दूध से दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। सुंदर है पश्चिम बंगाल के जलदा बक्सा, तो सुंदर से सुंदरबन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ गया है, ये सुंदरबन का। ठीक है, बंगाल से पश्चिम बंगाल, जल से जलदापा और बक्सा से बुक्सा। ठीक है, 100 में से बंदी बनकर नागर चल दिए तुंग भरा नाटक करने, नाटक से कर्नाटक, 100 में से सोमेश्वर, बंदी बनकर तो बांदीपुरा, नागर चल दिया मतलब नागरहोल, तुंग भरा नाटक करने तो तुंग भद्रा अभ्यारण्य। तब आंवला का तेल निकाल हार गए कैमूर सुल्तान, तो तब आंवला का तेल निकाल, तो तेल से तेलंगाना, आंवला से कावला वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तेल से तेलंगाना। हार गए कैमूर सुल्तान, तो हार से बिहार, ठीक है, बिहार में हार आ रहा है तो हार, कैमूर सुल्तान तो कैमूर, वो तैमूर था। ठीक है, तैमूर से कैमूर किया है। फिर तुमने 36 इंद्र बादलों में उदय होते देखे होंगे पागल, तो तुमने से तमोर पिंगला, 36 से
छत्तीसगढ़, इंद्र से इंद्रावती, ठीक है। बादलों मतलब बादल खोल, उदय से उदंती, तुमने पागल, तो तुमने से तो ये रहा, और पागल से ये, तो तुमने पागल मतलब तमोर पिंगला, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिक्के से कंचे खरीदे, तो सिक्के मतलब सिक्के में, कंचे मतलब कंचनजंगा अभ्यारण्य। मणि से सिर के बाल लंबे किए, तो मणि से मतलब मणिपुर, सिर मतलब सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, बाल लंबे किए तो कीबुल लामजाओ, बाल लंबे किए कीबुल लामजाओ। अरे दबंग, अरे से अरुणाचल प्रदेश, दबंग से दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य। अब तो पंजाब जाकर जोर से ब्लू डम्फर उठा, तो अब से अबोहर अभ्यारण्य, पंजाब से, पंजाब में स्थित है, पंजाब में अबोहर एक जगह भी है, ठीक है, और पंजाब में ये अभ्यारण्य भी है। जोर से ब्लू डम्फर उठा, तो जोर से मिजोरम, मिजोरम में जोर आ रहा है तो जोर से मिजोरम। ब्लू से ब्लू माउंटेन, डम्फर से डम्फा अभ्यारण्य। तो इस तरह से पोयम से, ये चाहे 1 घंटा लग जाए 2 घंटे, इस पोयम को याद कर लेना है, उसे पूरा याद हो जाए कौन सा किस राज्य में है। अलग से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। इसको हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, पुराना नाम इसका हेली नेशनल पार्क है, ठीक है। इससे रामगंगा निकलती है, ये क्वेश्चन आ गया था कि रामगंगा की निकासी किससे होती है, तो वो हेली नेशनल पार्क ऑप्शन में दिया होता है, वो क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही दूसरा नाम है, पुराना नाम। फिर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये था सबसे पहला, और सबसे बड़ा की बात करें तो सबसे बड़ा है हिमिस, जो कहा है, जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में, ठीक है, हिमिस, ये सबसे बड़ा हो गया। पानी में तैरता तो कीबुल लामजाओ, मणिपुर पे अभी हमने देखा ही था कीबुल लामजाओ, ठीक है। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब इसके ऊपर पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी रहते हैं, और ये पानी में एक जगह से दूसरी जगह तैरता भी है, तो इसको गूगल सर्च करके देखना, काफी अपने आप में अजीब चीज है, ठीक है। कीबुल लामजाओ मणिपुर में है, ये पानी में तैरता हुआ राष्ट्रीय, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है। एक सिंह वाला जो गैंडा पाया जाता है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि असम में है। हाथी के लिए जो स्पेशल राष्ट्रीय उद्यान बनाया है वो है केरल में पेरियार, और बाघ के लिए रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि राजस्थान में है, ठीक। सबसे पहला बाघ अभ्यारण्य, ये तो था सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, पर यह बाघों के लिए जो सबसे पहला बनाया गया था वो था सरिस्का, जो कि राजस्थान में। तो इस तरह से पूरा याद हो जाएगा पोएम के थ्रू, ठीक। बाकी मैंने भूगोल पूरी करवाई हुई है, पीछे वीडियो नंबर 1 से लगभग 10-12 वीडियो और आएंगी, जिसमें मैं पूरी भूगोल खत्म करवा दूंगा। और हिस्ट्री के 46 वीडियो पड़ी हुई है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहां से एक तरफ से शॉर्ट नोट्स है, काफी उनको बना सकते हैं। जहां ट्रिक की जरूरत पड़ी है वहां मैंने ट्रिक भी लगाई है, और वरना सिंपल वे में भी उनको मैंने शॉर्ट नोट्स बनवाए हुए हैं। धन्यवाद।